नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 19 फरवरी के राशिफल की कि 19 फरवरी पर ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह की सावधानियों का पालन 19 फरवरी के दिन करना है। इसके अलावा 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा भी है, तो माघी पूर्णिमा की सावधानियां क्या हैं, माघी पूर्णिमा पर किस तरह के महा उपाय किए जाएंगे, इन विषयों में भी आज बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से राशिफल की और महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी मिलते रहे, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करें। PLANETTPANDEY प्लेनेट पांडे, इसको सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन लिखा हुआ है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लाइव हों या जब भी हमारा कोई कार्यक्रम प्लेनेट पांडे पर आए तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। तो प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करें आप। हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि 19 फरवरी 2019 का पंचांग क्या है। 19 फरवरी 2019 को माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। नक्षत्र है आश्लेषा। चंद्रमा पहले कर्क राशि में रहेंगे, इसके उपरांत सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिसमें 19 तारीख को यानी मंगलवार को आपको कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना है। उस समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करेंगे। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। बात करेंगे राशिफल की और आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए 19 फरवरी यानी मंगलवार को किस तरह का राशिफल निकल करके आ रहा है। उसके पहले आपको बता दूं कि 19 फरवरी 2019 को माघी पूर्णिमा है, यानी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माघ का महीना पवित्रता का महीना माना जाता है। इसको माधव का महीना भी कहते हैं, भगवान कृष्ण का महीना है। और इस महीने का जो सारा पुण्य है, जो सारी पॉजिटिविटी है, वो माघ पूर्णिमा के दिन एकत्रित हो जाती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप विशेष तरीके के उपाय करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। वो उपाय कौन से हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि 19 फरवरी को रात में 9:23 तक ही पूर्णिमा है। 9:23 के बाद अगर आप कोई उपाय करते हैं तो वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो जाएगी। उसमें पूर्णिमा के उपाय आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। पहला उपाय, अगर आप सेहत की समस्याओं से परेशान हैं, अगर आप सेहत की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो 19 तारीख को यानी मंगलवार को शाम के समय अपनी गोद में एक नारियल लेकर के पूजा के स्थान पर बैठें और बैठने के बाद नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक 1 माला, 2 माला, 11 माला, 5 माला इस मंत्र का जप कर लें। और जप करने के बाद भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करने के बाद उस नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। चाहे तो 19 तारीख को ही कर देंगे या 20 तारीख को सुबह सुबह ले जाकर के इस नारियल को जल में प्रवाहित करिएगा। आपकी सेहत संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूर्णिमा का जो दूसरा उपाय है वो धन से संबंधित उपाय है। 19 तारीख को 19 फरवरी को शाम को खीर बनाइए और खीर में चीनी की जगह मिश्री डाल दीजिएगा। ये मिश्री वाली खीर बना करके मां लक्ष्मी के सामने रखिएगा। और इसके बाद श्री सूक्तम में 16 श्लोक दिए हुए हैं। इनका हिंदी या संस्कृत में आप एक बार पाठ करिएगा और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की कामना करिएगा। आपकी धन संबंधी मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। माघी पूर्णिमा पर एक महा उपाय भी है जो 19 फरवरी को किया जाएगा। उस महा उपाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं अलग अलग राशियों का हाल। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की जो थोड़ी मुश्किल स्थिति थी उसमें 19 तारीख को यानी मंगलवार को सुधार होता दिखाई दे रहा है।
मानसिक समस्याएं थोड़ी कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और संतान पक्ष की उन्नति होने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मेष राशि वालों के लिए दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो 19 फरवरी मंगलवार के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अनावश्यक चिंताएं नहीं करनी है, पारिवारिक विवादों से आपको बचना है और जिस भी तरह का निर्णय आप लेने जा रहे हैं, अगर 19 तारीख को कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो बेहतर होगा कि वो निर्णय टाल दिया जाए। मिथुन राशि की अगर बात करें तो जीवन में बड़े सारे परिवर्तन इस समय होंगे, हालांकि परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद होंगे। अगर नौकरी में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, किसी तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप 19 तारीख को कोशिश कर सकते हैं। इस समय प्रयास करिए, आपको करियर में सफलता मिलेगी। और हां, थोड़ा सा ध्यान यात्राओं का रखिएगा, यात्रा में चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर के सतर्क रहेंगे। कर्क राशि की अगर बात करें तो आपकी मुश्किलें 19 फरवरी से यानी मंगलवार का दिन जो आपके लिए आ रहा है, ये मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी तमाम तनाव और चिंताओं की स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार होगा, आपकी चिंताएं दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह और प्रेम जैसे प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं और ये आपके जीवन के लिए बेहद अहम होंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बेहतर समय निश्चित रूप से 19 फरवरी को दिखाई दे रहा है। अगर सिंह राशि की बात करें तो 19 फरवरी को यानी मंगलवार को दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन दिन जैसे जैसे आपका आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। खास तौर से आपके संतान की उन्नति होगी, आपके करियर में लाभ होगा। जो ऑफिस में थोड़ा तनाव हो गया था, थोड़ी बातें बिगड़ गई थी, वो चीजें भी रास्ते पर 19 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें कन्या राशि की तो थोड़ी सी मुश्किलें अभी हैं, आप अपनी चीजों को लेकर के उलझन में हैं और ये उलझने 19 तारीख को भी जारी रहेंगी। आप ये सोचेंगे कि इस रास्ते पे चलें या उस रास्ते पे चलें, किस रास्ते पे अपना काम आगे बढ़ाएं। इस तरह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और ये चिंताएं आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। तो निर्णयों में सावधानी रखिएगा और जो काम है महत्वपूर्ण उसको टालिएगा नहीं, महत्वपूर्ण काम को निपटाने की कोशिश करिएगा। अगर आप महत्वपूर्ण काम टालेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 19 फरवरी को यानी मंगलवार के दिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपके रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे, जीवन की तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी और करियर में सफलता मिलने की संभावना भी आपके लिए 19 तारीख यानी मंगलवार के दिन निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी 19 तारीख को, करियर में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण काम बहुत समय से पेंडिंग है या बहुत समय से रुका हुआ है तो इस समय कोशिश करने पर आपको फायदा हो सकता है। धनु राशि की अगर बात करें तो 19 फरवरी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है सुबह सुबह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, आपका मन अच्छा होगा, आपको करियर में फायदा होगा, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। हो सकता है कि 19 तारीख की शाम को थोड़ी प्लानिंग बनाएं, थोड़ी योजनाएं बनाएं, कहीं घूमने के लिए निकल जाएं। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है 19 फरवरी का। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना है, वाद विवाद का आपको ध्यान देना है और पारिवारिक जीवन के मामले में लापरवाही मत कीजिएगा। पति पत्नी के बीच में बेवजह शक और वहम की समस्या पैदा हो सकती है, इस बात का ध्यान बनाए रखना मकर राशि वालों के लिए बहुत जरूरी होगा। तो संभल कर चलने वाला दिन है मकर राशि वालों के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की अगर बात करें तो पहले की तुलना में जीवन थोड़ा बेहतर होगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। जो रास्ते आपको लग रहे थे कि पैसे रुपए के या करियर के बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बेहतर रास्ते भी आपके लिए खुलने लगेंगे। आपको कहीं से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
19 तारीख से 19 फरवरी को आपके लिए कोई बेहतर करियर का ऑप्शन भी आ सकता है। अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके करियर की स्थिति सामान्य बनी रहेगी 19 तारीख को, लेकिन संतान को लेकर के और अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं, जो आपके लिए सही इंडिकेशन नहीं है। इसलिए सेहत के मामले में और संतान के मामले में आप किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। किसी भी तरह की लापरवाही करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर है कि अगर 19 तारीख को ऐसी कोई स्थिति बनती भी है जहां वाद विवाद हो या जहां सेहत की समस्या हो, उससे दूर हो जाने में ही भलाई है। अब आपको बताते हैं कि 19 फरवरी 2019 यानी मंगलवार को जिस दिन माघी पूर्णिमा है, उस दिन का महा उपाय क्या है। महा उपाय यह है कि रात में 9:23 के पहले, 19 तारीख को रात में 9:23 तक पूर्णिमा है, तो रात में 9:23 के पहले खीर बना लें। खीर में चाहे तो मिश्री डालें, चाहे तो चीनी डालें, जो भी डालना चाहें। खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 1 घंटा तक इसको रात में 9:23 के पहले रख दीजिएगा। और इसके बाद 9:23 पर जब पूर्णिमा समाप्त हो जाती है तो इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। जो कोई भी इस खीर का प्रसाद ग्रहण करेगा, भगवान शिव की पूजा करेगा, माघी पूर्णिमा पर निश्चित रूप से उसे प्रभु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के हमारे अंक में आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ और आपके राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लेनेट पांडे को YouTube पेज पर जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपको सरल तरीके से तमाम पूजा विधान के बारे में बताएंगे, तमाम ज्योतिष के उपायों के बारे में बताएंगे और नियमित राशिफल 1 दिन पहले ही आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।